बात करने वाला हूँ ऐसे कुछ पॉइंट्स की जो मुझे इस बाइक में देख के लगा कि यार काश अगर कंपनी इसमें थोड़ी सी ये चिंदीगिरी नहीं दिखाती। सारा यार पैसा लिया है, जब भी ऐसी चीजें दी है क्या कर रही है रॉयल एनफील्ड, क्या सुधर नहीं सकती रॉयल एनफील्ड? कस्टमर्स भी परेशान है इस चीज से। मैं बता रहा हूँ ये चीजें ना होती ना ये बाइक में भाई मुझे तो लगता है दिस इज द परफेक्ट बाइक, बेस्ट क्वालिटी सब चीज बेस्ट, लेकिन ये चीजें हद है यार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑन अ न्यू डे न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बेहतरीन हूँ, बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हैं ये बताओ कमेंट करके। आज का वीडियो काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव एंड लेजेंडरी बाइक पे होने वाला। तो कौन सी बाइक? Here we have the mighty GD650। और भाई माइटी तो बोल ही सकते हैं क्योंकि रॉयल एनफील्ड के लाइन अप की सबसे पावरफुल इंजन वाली बाइक है ये। एंड भाई की पावर तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो ना तो मेरा पुराना ब्लॉग है जिसमें हमने इससे और उसको कम्पीट करा था। और भाई 140, 150, 160 मतलब रुकी नहीं थी, अंधी भगाई थी हमने। देखो वो कभी कभार करते हैं, लेकिन हाँ वो अगर आपको इन दोनों का कंपटीशन देखना हो ना तो उसमें देख लेना। लेकिन फिलहाल आज हम बनाने वाले हैं GD650 का रिव्यू। तो भाई तो ये रिव्यू मेरा रहने वाला है, ओनरशिप रिव्यू मैं अलग लाऊंगा इसका। तो ओनरशिप रिव्यू के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कमेंट कर दीजिएगा। तो फिलहाल अभी शुरू करते हैं हम बाइक के बारे में। ये हमारा मॉडल जो है अभी फिलहाल 2022 है और डिमांड इतनी है लोगों में, इतनी प्यारी बाइक है ना जिसको शौक है रॉयल एनफील्ड का। भाई शौक वाला बंदा यही लेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है टायर, और टायर की अगर हम बात करते हैं तो टायर का साइज है आपका 100/90 R18 और पूरा स्पोक्ड विद ब्लैक फिनिशिंग, मतलब एक अलग ही कैफे रेसर का लुक क्रिएट कर देता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसका बायर का ब्रेकिंग सेटअप जो कि टोटली डिस्क ब्रेक है। और भाई इस बाइक में 650 सीसी का इंजन है। इतनी अच्छी पिकअप को और पावर को कंपनसेट और कंट्रोल करने के लिए अच्छी ब्रेकिंग चाहिए, तो वो इस बाइक की ब्रेकिंग से मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। मैंने चलाई, बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग इसमें है दी हुई है। अब इस बाइक की अगर मैं वेट की बात करूँ ना तो मेरी बाइक से तो भारी है भाई। 215, 213 किलो कह सकते हैं हम कर्व वेट की ये बाइक है। और भाई मतलब अलग ही फील आ रही है, इतना मतलब वेट इसका कैलकुलेटेड है। तो आइडल पे छोड़ने पे ना इसकी जो स्टॉक साउंड है वो ऐसी आ रही है जैसे कोई दहाड़ सी मार रही हो बाइक। बहुत ही प्यारी एंड वेरी वेरी स्मूथ, लाइक हद स्मूथ बाइक है यार। तो भाई इस बाइक के अगर हम पोस्चर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग एंड कैफे रेसिंग वाला होता है ना उस टाइप का फोकस पोस्चर है। और माइटी सा टैंक जो कि अलग ही लुक क्रिएट कर रहा है सूरज की रोशनी में। तो भाई जो लुक आ रहा है ना बढ़िया। खैर चलो अब ना इसकी टेक्निकल्स बाद में जाएंगे, चलो थोड़ा इसको खींच कर देखते हैं इसका पिकअप कैसा है। VR at 0 कितना जाती है पहले गियर में? 1 2 3। टर्निंग रेडियस की बात करूं तो अगर आप देखो मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, बहुत ही लाजवाब तरीके से ये बाइक कट रही है। तो भाई आफ्टर राइडिंग दिस बाइक मेरे फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करूं, बवाल चीज़ है ये। ऐसे ही GT नाम नहीं है भाई, कसम से 650 सीसी मीन 650 और नीचे से अलग ही भागती है निकल के। बट हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये सिटी राइड में गर्मी में अगर आप चलाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गर्म हीट पे बैठा दी है। सेकंड थिंग, ये बाइक लीन करने के लिए बिल्कुल नहीं है, लीन नहीं होने वाली इससे, क्योंकि अगर करोगे ना तो खास कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। और उसके साथ साथ भाई अगर मैं बात करता हूँ ना अब थोड़ी सी उसकी स्पेक्स की, टैंक आपको देखो इतना ह्यूज सा देखने को मिल रहा है, इतना अच्छा कलर में, डिजाइनिंग में तो भाई नो डाउट कोई दिक्कत ही नहीं है। जो उसका टैंक है ये अराउंड 13 लीटर्स का टैंक, 13.7 या 13.5 लीटर्स का टैंक है इसका। और माइलेज अगर बात करूँ प्रैक्टिकल और कंपनी क्लेम्ड तो अराउंड 18 से 20 का माइलेज और ऐसा ही कुछ आसपास का माइलेज कंपनी भी क्लेम करती है। सीट की बात करें तो भाई ये इसकी स्टॉक सीट नहीं है, ये अपग्रेडेड सीट है। तो इसका ना अगर आपको कोई लेना चाह रहा हो तो इसको देखो भाई ये अलग ही लुक क्रिएट करती है। बट हाँ मुझे थोड़ा ना तो जैसे इस तरीके से रॉयल एनफील्ड का नाम है बिल्ड क्वालिटी, मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मतलब काफ़ी कमज़ोर सा लग रहा है क्योंकि ये शायद प्लास्टिक का बना हुआ है, तो मतलब ऐसा खास मुझे इसका भरोसे वाली चीज़ नहीं लग रही जैसे ये है ना। बट हाँ कोई नहीं, लुक्स के लिए है, लुक्स का काम ये बहुत बखूबी करने पा रहा है बढ़िया तरीके से। बैक में भी बायर का डिस्क ब्रेक विद सेम ब्लैक्ड आउट स्पोक्स अलॉय कह लो या इसका टायर कह लो। और टायर के साइज़ की अगर हम बात करें तो टायर का साइज़ है इसका 130/70 R18। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ये है इसका सस्पेंशन इसका आपका प्री लोडेड स्प्रिंग लोड सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत स्मूथ राइड आती है भाई। तो भाई बहुत हो गई तारीफ, बहुत हो गई इसकी स्पेसिफिकेशन। तो अब मैं बात करता हूँ 5 ऐसी बातें जो आपको इसको लेने से पहले पता होना चाहिए, यानी कि 5 कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं, इसमें कुछ खराब भी बातें हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई अगर ये बाइक तो 650 GT 650 सीसी में पूरे मार्केट में, अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इसकी क्रूजर कैटेगरी में, सारे ही मार्केट में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सबसे इकोनॉमिकल 650 सीसी की बाइक है। और
इस बजट में ये बिल्कुल ही जस्टिफाइड है, जहाँ काफ़ी सारी कंपनियां आपको 3.5-4 लाख रुपए में दे रही हैं 200 सीसी, 310 सीसी, 390 सीसी, 400 सीसी, हद से हद। वहाँ रॉयल एनफील्ड आपको दे रहा है 650 सीसी। तो अगर आपको क्रूज़र का शौक है और यार अगर आप 650 सीसी को राइड करना चाहते हैं, मैं कहूँगा भाई बिल्कुल ले लो, मस्त बाइक है। उसके साथ अगर मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ों की, जैसे कि अगर काफ़ी दिक्कत बोलते हैं लोग बाग कि रॉयल एनफील्ड की बाइक में खानदानी दिक्कत, यानी कि इनकी वॉबल और ब्रेकिंग, जो कि मैंने पुराने मॉडल्स में भी इसमें देखी है, मतलब इसमें नहीं, क्लासिक्स वगैरह में जो भी चलती है। वॉबल की अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो वॉबल इसका ना के बराबर है, बहुत ही हल्का, कभी कभार आ जाए तो बात अलग है, लेकिन मोस्टली केसेस में नहीं आता इसका वॉबल, इसमें बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है। उसके साथ में अगर हम बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की, तो इसकी ब्रेकिंग आई विल 100% से कि ये लिख के भी दे सकता हूँ मैं, इसकी ब्रेकिंग रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में बेस्ट ब्रेकिंग आज तक देखी है। बाकी सबकी इतनी खास नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन इसकी ब्रेकिंग दी बेस्ट, आई विल से दिस। और भाई अगर ये उसके बाद एक और बात अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ तो भाई स्टाइलिंग में तो आप देखो, क्रूजर सेगमेंट की आपको इस टाइम पर जो बाइक्स मिलती थी, यानी कि एंट्री लेवल, हमारे पास दी बेस्ट ऑप्शन वी कैन से रॉयल एनफील्ड। अच्छा, इस बाइक को लेने का एक और अच्छा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि भाई अगर आप रॉयल एनफील्ड लेते हो तो रॉयल एनफील्ड के आजकल जो डीलरशिप, सब डीलरशिप हर क्षेत्र हर जगह पर हो गई हैं, तो आपको आई एम वेरी श्योर कि इसकी सर्विसिंग में भी दिक्कत नहीं आने वाली है, यानी कि आफ्टर सेल्स में। और अगर पार्ट बोलते हो, उसके पार्ट भी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। एक और चीज़ मैं अगर आपको बताना चाहूँ भाई, इस बाइक की आप हाइट भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप देखो तो ये क्लिप ऑन इसका सिस्टम है, पूरा क्लिप ऑन इसकी हैंडल बार है, और साथ में यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है इसके सस्पेंशन को एडजस्ट करने का। तो अगर आपकी हाइट कम है, यानी कि 5'2", 5'3", तो भी आप इसको आराम से चला पाओगे, और क्योंकि सब इसमें एडजस्टेबल है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी इसमें मिलती है। और साथ में बात करने वाला हूँ ऐसे कुछ पॉइंट्स की जो मुझे इस बाइक में देख के लगा कि यार काश अगर कंपनी इसमें थोड़ी सी ये चिंदीगिरी नहीं दिखाती तो दिस बाइक वुड बी अ फ्लॉलेस बाइक। तो ये ऐसी चीज़ है जो कंपनी ने इतना सारा यार पैसा लिया है, जब भी ऐसी चीज़ें दी हैं, क्या कर रही है रॉयल एनफील्ड, क्या सुधर नहीं सकती रॉयल एनफील्ड? कस्टमर्स भी परेशान है इस चीज़ से। मैं ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूँ, जैसे कि मैं अगर पहले पॉइंट की बात करूँगा, चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ें ना होती ना ये बाइक में, भाई मैं तो नहीं लगता दिस इज द परफेक्ट बाइक, बेस्ट क्वालिटी, सब चीज़ बेस्ट, लेकिन ये चीज़ है हद है यार। पहली चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि अब यहाँ देखो यार, कंपनी 650 सीसी का इंजन दे रही है, और यहाँ पे क्या है, ये ऑयल कूलिंग। यार अगर रॉयल एनफील्ड थोड़ा इंप्रूव करे, कुछ नया टेक्नोलॉजी लाए, कुछ अगर इसमें लिक्विड कूलिंग दे या कुछ और करे, तो भाई कुछ अच्छा नहीं लगेगा। रॉयल एनफील्ड ने इसमें भी ऑयल कूल्ड दिया 650 सीसी होके, तो रॉयल एनफील्ड को मुझे लगता है इसमें कुछ काम करना चाहिए। उसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं लाइट्स की, तो भाई अगर यार देखो सीधी बात है, अगर आपको बताऊं, सारी कंपनीज इस टाइम पे इसमें दे रही हैं एलईडी बाइक्स में। एलईडी क्यों दे रही है? क्योंकि उनकी लाइफ अच्छी रहती है, बैटरी पे जोर नहीं पड़ता, और अगर आप हज़ार्ड वगैरह लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ना कंपनी इसमें हज़ार्ड देती, ना कंपनी इसमें एलईडी सेटअप देती, टोटली हेलोजन बेस्ड है, जो कि कंपनी को अपग्रेड करना चाहिए। माना आप क्लासिक लुक मेंटेन कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट दैट मच गुड इन क्लासिक, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो लोगों को आफ्टर मार्केट जाके ये चीज़ें चेंज करानी पड़ती हैं। एंड वन ऑफ दी फोरमोस्ट थिंग, ये रॉयल एनफील्ड के स्प्लेंडर के टायर देने वाली आदत नहीं जाएगी। ये मतलब बंदे जो सच बता रहा हूँ भाई, मेरे पास भाई बंधु है मेरे जो स्टैंडर्डली वो भी ये कहते हैं कि स्प्लेंडर के टायर दे दिए, एंड दिस इज दी बेस्ट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। इससे पहले मॉडल में कंपनी जो देती थी आपको देती थी पिरेली के टायर, हाँ। बट अब इसने स्विच कर दिया एमआरएफ में। वो तो गवर्नमेंट की वजह से करे, उसमें कंपनी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, बट स्टिल ये स्प्लेंडर के टायर देने वाली आदत रॉयल एनफील्ड की भी जानी चाहिए। इन पॉइंट्स को मैं अगर कहूँगा कि अगर आप कभी लें तो इन्हें प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। इसके अलावा इस बाइक में मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत है। बेस्ट ब्रेकिंग, बेस्ट सस्पेंशन, अमेजिंग पावर सेटअप, अमेजिंग आफ्टर सेल सर्विसेज, एंड भाई का और जो दुख दर्द है ना आंखों में भी भर रहा है, ओनरशिप रिव्यू, वो जल्दी मैं लाऊंगा दोबारा मैं, अभी इस वाले व्लॉग में नहीं। तो फिलहाल मैं ये वाला व्लॉग कर रहा हूँ सम अप। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे बताना मत भूलना कमेंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसी एक्सक्लूसिव और बेहतरीन कंटेंट लाता पड़ेगा। अब किसी फैन बॉय की अगर भाई फीलिंग हर्ट हुई तो आई एम वेरी सॉरी, बट सच होता है, जो कि मैं कभी किसी कंपनी से बायस नहीं होता, ना मैं किसी का फैन बॉय, तो सारी बातें मैं सामने रखता हूँ इसीलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इट्स योर वंडरलेस शशांक साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब करना मत भूलना, इट्स योर वंडरलेस शशांक साइनिंग ऑफ, बाय बाय।